हवा चल रहा है ना, दिक्कत हो रहा है। नमस्कार, आज एक बार फिर हम कुशीनगर में हैं और कुशीनगर में हमारे साथ नीरज शर्मा जी हैं जो एक फ्लाइट यानी कि जहाज़ बनाए हुए हैं। और कुशीनगर में हम कहें तो प्रतिभाओं की कमी नहीं है। साल भर पहले लगभग एक रिपोर्ट बनाया हुआ यहाँ का युवक काफ़ी चर्चा में रहा और वायरल हुआ और काफ़ी उसकी चर्चा काफ़ी दिनों तक बनी रही। फिर एक बार हमारे साथ नीरज शर्मा जी हैं जो पिछले करीब 2 महीना से ये वायरल हैं और काफ़ी चर्चा इनका है। और इनके से मिलने के लिए दूर दराज से जो है पत्रकार हैं और लगातार उनके फ्लाइट का चर्चा ऐसे है कि जैसे हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये भी सेलिब्रिटी ही बन गए हैं। काफ़ी दूर दराज से इनसे लोग मिलने आ रहे हैं। आज हम भी इनके साथ बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये इनका फ़्लाइट है, आप देख रहे हैं। ये फ़्लाइट इन्होंने खुद अपने मेहनत से और बहुत इसमें जो चीज़ें हैं लगी हुई हैं वो कहीं से कोई इनको सहायता नहीं मिला, लेकिन अपने बलबूते जो भी जैसे इन्होंने जो भी चीज़ें इनको मिली है उसको मिला करके ये फ़्लाइट का निर्माण कर दिए हैं। फ़्लाइट ये शानदार तरीके से उड़ान भी भर रहा है और उड़ान भर करके ऐसा लग रहा है कि जैसे हम फ्लाइट में बैठ तो नहीं पा रहे हैं ये, लेकिन फीलिंग उसी टाइप की हो रही है जैसे हम फ्लाइट में बैठ रहे हैं या एयरपोर्ट पे जैसे जाते हैं और जैसे फ़्लाइट उड़ता है उसी तरह का यहाँ पे माहौल है। देखिए ये फ़्लाइट हमारे साथ अभी उसकी उड़ान भरी जाएगी। उससे पहले हम नीरज शर्मा जी से जान लेते हैं कि इनको क्या कुछ परेशानी आई इसको बनाने में, या अभी तक क्या इनको कोई प्रशासनिक जो लोग हैं ज़िले के या जो भी सांसद या विधायक या जनप्रतिनिधि हमारे हैं, क्या कुछ उनसे हेल्प मिला नहीं मिला, कौन आए इनसे मिलने के लिए कौन नहीं आए, क्या कुछ हुआ। सबसे पहले तो नीरज जी आपका स्वागत है हमारे साथ आप तक इंडिया में बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद। तो आप ये फ़्लाइट जो है कि आप बनाए हुए हैं, इसके पहले भी क्या आपने बनाया था, कैसे आपके विचार आए दिमाग में, कब आपके क्या आपने कहीं से कुछ देखा कि ऐसा लगा कि हमको फ़्लाइट बनाना चाहिए और ऐसा आपने फ़्लाइट बनाया हुआ है। जी जैसे मेरा एक चैनल है द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट, यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर इसी नाम से है। तो वहाँ पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, नया नया प्रोजेक्ट बनाता रहता हूँ। और यूट्यूब मेरा जो है वो टेक्निकल कैटेगरी का है, तो और भी लोगों का टेक्निकल वीडियोस आता रहता है। तो उसमें बहुत लोग को मैंने देखा जो प्लेन बनाए हैं यूट्यूबर्स, एंड मैं भी एक यूट्यूबर हूँ तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी बनाऊँ एक प्लेन, और जिससे कि मेरा थोड़ा और नाम हो प्लस कुछ मैं नया सीखूँ। तो इसलिए मैंने इसको बनाया और मेहनत लगा, दिमाग लगा, थोड़ी बहुत नाकामयाबी मिली, लेकिन आपके सामने मैंने इसको उड़ाया। अच्छा, आप इसके पहले भी आप कुछ और भी इस तरह के टेक्निकल चीज़ बनाए हुए हैं क्या? जी बहुत चीज़ मैंने बनाया जो मेरे चैनल द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट पर मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। एंड हाँ, इसका भी रिव्यू वीडियो मैंने उस पर अपलोड कर रखा है, तो जाकर देख लीजिएगा। अच्छा, अभी पढ़ाई करते हैं? जी बिल्कुल। कौन सी क्लास में? 11th में। 11th में। देखिए 11वीं के छात्र हैं और 11वीं में पढ़ने वाले एक छात्र की ने ऐसा कारनामा कर दिया है कि इसमें सोशल मीडिया पर काफ़ी ये चर्चा है इनकी और ये वायरल हैं और इनके वीडियो मिलियंस में जा रहे हैं और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक आपसे क्या कोई इसे आपके जो है उपलब्धि है, इतने अच्छा आपने काम किया, कोई मिलने के लिए आए जिले के प्रशासनिक अधिकारी या हमारे जनप्रतिनिधियों में से कोई आया मिलने के लिए? जी नहीं, कोई मेरे मतलब कि क्षेत्र के कोई प्रतिनिधि कोई नहीं है। किसी से कोई आपको सहयोग अभी तक प्राप्त नहीं हुआ? जी नहीं। अच्छा, तो देखिए अभी कोई जनप्रतिनिधि हमारे ज़िले के इनसे मिलने नहीं आए हुए हैं या कोई शासन से जुड़े हुए अधिकारी हम कहें तो, लेकिन काफ़ी अच्छा सराहनीय काम किए हैं। इनको अगर ये प्रोत्साहन मिले तो निश्चित रूप से ऐसे ये आविष्कार कर सकते हैं जिससे हमारी दिनचर्या है, जो हमारा जीवन है वो आसान हो सकता है। उसमें हमारी जो सुख सुविधाओं में वृद्धि है, आधुनिक सुविधाएँ जो सुख सुविधाओं में है वो कहीं ना कहीं वृद्धि हो सकती है। तो इनको प्रमोट करने की ज़रूरत है और आज इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अच्छा नीरज जी, अभी तक जो हम इसकी चर्चा करें तो ये फ़्लाइट आपके बीच में कुछ टेक्निकल इसमें इशू आ गया था, क्या आप सही हो गया है? जी नहीं, अभी सही नहीं हुआ है क्योंकि इसका जो टेक्निकल प्रॉब्लम है इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में थोड़े बहुत हैं। तो उसको चेंज करने के लिए तो फिलहाल इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं, जिस वजह से मैं इसको चेंज नहीं करवा रहा हूँ। लेकिन कोशिश है जो धीरे धीरे करके मैं इसको उड़ा रहा हूँ, आपके सामने दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो इसके पहले भी इसके अलावा भी कोई और इससे बड़ा भी फ्लाइट बनाया है क्या? जिससे पहले मैंने 1 साल पहले ही मैंने इस पर रिसर्च चालू कर दिया था। इससे पहले मैंने खुद के साइज का एक प्लेन बनाया, RC प्लेन, एंड उसमें पैसे ना होने की वजह से उसको मैंने नहीं कंप्लीट कर पाया। तो मैंने सोचा कि उन्हें छोटा बनाऊँ जिसमें थोड़ा कम ही खर्चा होगा, लेकिन मेरे लिए कम खर्चा नहीं है, 10,000 कोई कम खर्चा नहीं है मेरे लिए। तो फिर भी मैंने इसको बनाया एंड इसके बाद से अब वो बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। अच्छा, प्रेरणा की बात करें अगर से आपको, जैसे होता है कहीं से आदमी कुछ देखता है तो सीखता है, आपको ऐसे ही प्रेरणा की बात करें तो कहाँ से आपने ऐसे सीखा, कब आपके मन में ऐसा विचार आया कि हमको फ्लाइट बनाना चाहिए? ऐसा कुछ आपके जीवन में जैसे होता है कि हर आदमी किसी को देख कर सीखता है, क्या ऐसा आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आपके दिमाग में इस तरह की बात आई? जी यहाँ पर मैं किसी से प्रेरणा नहीं कहूँगा, जैसे कि बहुत पहले से ही यूट्यूब चल रहा है जहाँ पर टेक्निकल वीडियोस अपलोड होती रह रही हैं। तो उससे पहले मेरा चैनल नहीं था, उससे
मेरे चैनल से 3 साल पहले मैं इस पर काम कर रहा था, मतलब टेक्निकल वैसे ही किसी का टेक्निकल वीडियो देख कर, एंड करते करते ये होता है कि मज़ा आने लगता है, अच्छा लगता है वो काम। तो बस करते करते मैंने भी सोचा क्यों ना मैं जब इतना काम कर ही रहा हूँ तो कुछ लोगों को सिखाऊँ, कुछ अपना जो मैं सीख रहा हूँ लोगों को बताऊँ कि कैसे मैं बनाता हूँ और कैसे उनको सिखा सकता हूँ। अच्छा, कला वर्ग से पढ़ाई करते हैं, साइंस वर्ग से? मैथ से हूँ। अच्छा, मैथ से। देखिए, मैथ से के छात्र हैं, मतलब साइंस वर्ग से पढ़ाई करते हैं अभी, और 11वीं के छात्र हैं। नीरज शर्मा जी हमारे छात्र हैं, हम इनसे बातचीत कर रहे हैं और उनका फ़्लाइट अभी उड़ेगा, आप सभी देखेंगे, और काफ़ी हाइट से फ़्लाइट उड़ रहा है, काफ़ी चर्चा है इनका। अच्छा नीरज जी, हम इसके बारे में अभी बातचीत करें, और तो आगे क्या विचार है आपको, अगर इसमें सहयोग और जो है जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिले या जो प्रशासनिक हमारे ज़िले के अधिकारी हैं, तो क्या इससे बड़ा आप फ़्लाइट बनाने का प्रयास करेंगे? जी बिल्कुल, मैंने जैसे बताया मेरे खुद के जो साइज़ का है प्लेन, तो अगर सबका साथ सपोर्ट मिले तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको या उससे भी बड़ा मैं बना कर दिखाऊँ। जी, तो देखिए, ये अगर इनको सपोर्ट मिले तो निश्चित रूप से कुछ ही अच्छा कर सकते हैं। हम आप बता ही रहे हैं कि कुशीनगर ज़िले में वो पड़ता है। पिछले 1 साल पहले एक रोबोट बनाया हुआ युवक काफ़ी चर्चा में रहा, फिर एक बार ये फ्लाइट बनाए हुए हैं और ये चर्चा में है। और इधर की कहते हैं कि प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती है, और वही आज नीरज जी के साथ है। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन इनको ज़रूरत है सपोर्ट और समर्थन करने की, क्योंकि ये भी जो है कि आर्थिक रूप से कहें तो उतना अपने आप को सक्षम नहीं है, जिससे जो उसमें टेक्निकल जो इश्यू आ रहे हैं, जो उसमें खर्चे आते हैं, उसका ये निर्वहन कर सकें। कहीं से व्यवस्था करके इन्होंने अपनी फ़्लाइट को बनाया हुआ है, और काफ़ी अच्छा सराहनीय काम है इनका, और लोग इनको काफ़ी इस काम का तारीफ़ कर रहे हैं। और यहाँ पे इनके लिए कवरेज करने के लिए दूर दूर से मीडिया के लोग भी आ रहे हैं, और इनका फ़्लाइट काफ़ी उड़ भी रहा है। और भी चीज़ इनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले इनका थोड़ा देखते हैं, आइए कि इनका फ़्लाइट उड़ता है, तो आपको दिखाते हैं फ़्लाइट उड़ने का जो है कि, और देखिए आपके कितना फ़्लाइट उड़ता है। आप देख रहे हैं नीरज शर्मा जी के द्वारा बनाया गया जहाज़, जो काफ़ी शानदार उड़ान भर रहा है, और यह अभी 50 फीट के हाइट पर है, और उससे भी ज़्यादा अभी हाइट, मतलब 50 फुट से ज़्यादा हाइट तक ये जा सकता है। लेकिन अभी हवा तेज़ चलने के चलते थोड़ा उतना ऊंचाई तक नहीं जा पा रहा है, लेकिन फिर भी 50 फुट से ज़्यादा ऊंचाई पर है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देख करके। आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और इनका सपोर्ट करें। तो अभी आपने देखा कि इनका फ़्लाइट क्या है कि कितना अच्छा उड़ रहा था, और काफ़ी हाइट तक गया हुआ था, और एकदम जैसे हम देखते हैं जहाज़ों का उड़ना, उसी तरह हमको फीलिंग हो रहा था, और आप भी देखे होंगे। तो हमारे साथ नीरज शर्मा जी हैं। अच्छा नीरज जी, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, और ये पूछें कि अभी तक जो है कि क्या क्या समस्याएँ आई इसको बनाने में, तो क्या क्या आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा? इसमें कोई भी चीज़ हो, मेरे लिए नहीं और भी लोगों के लिए, कोई भी अगर नया काम करता है तो उसमें नाकामयाबी मिलती ही है। कोई भी नया काम हो, तो ये नहीं कहूँगा कि अगर नाकामयाबी अगर मिल रही है तो हार मान ले, छोड़ दे उस चीज़ को। मैं यही कहूँगा कि कोशिश करिए यार, कोशिश करने में क्या है, क्योंकि अभी भी जीवन है आपके पास, ऐसा नहीं है कि आप हार मान लें। कोशिश करते रहिए, क्योंकि इसमें मैंने इससे पहले 2 मॉडल और बनाया था जो सक्सेस नहीं हुआ, वो टूट गया, मतलब नुकसान भी मुझको बहुत ज़्यादा हुआ उसमें, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना, क्योंकि मेरा एक तरीके से मैंने ठान लिया था कि हम मुझको इसको बनाकर उड़ाना है और कुछ करके दिखाना है। तो फिलहाल आपके सामने मैं इसको बनाकर दिखाइए। तीसरा मॉडल 1 महीने के अंदर में मैंने रेडी किया, लेकिन अब मैं बनाना चाहूँ तो 1 हफ्ते में बना सकता हूँ और आपके सामने उड़ा के दिखा सकता हूँ। जो उपकरण है, जो सामान है, जो भी आप लगते हैं टेक्निकल जो सामान है, क्या आसानी से मिल जाते हैं? इसके लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अब इसके लिए परेशानी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ पैसे की परेशानियाँ हैं, क्योंकि इसको मंगाने के लिए 1 हफ्ते लगते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का ही सबसे ज़्यादा ऑनलाइन में ही ये मिलता है, लोकल मार्केट में नहीं मिलता है। तो ऑनलाइन इसको मंगाने में 1 हफ्ता लगता है, प्लस इसका जो कंपोनेंट है बहुत महंगा मिलता है, तो इस वजह का परेशानी है। अच्छा, पहली बार जब आप बनाए थे, ट्रायल किए, क्या पहली बार में सफल हो गया था या 1-2 बार उसमें दिक्कतें आई थी? नहीं, मेरे मतलब इसमें मैं पहली बार में नहीं सफल हुआ था। मैंने जैसे बताया कि 1 महीने मैंने इसमें लगाए हैं, इसको 1 महीने के अंदर में तोड़ा फाड़ा है, गिरा है, टेक ऑफ किया है, फिर से क्रैश हो गया है, एंड उसी 1 महीने के अंदर में बहुत कुछ सीखा है मैंने, और आपके सामने यहाँ पर उड़ाया है मैंने। अच्छा जी। तो हम चाहेंगे अपने कैमरा में थोड़ा से इस फ्लाइट के आगे नज़दीक से दिखाएं। देखिए, इस जो पंखी है, इस पंखी के जो चलता है, जैसे हम फ्लाइट में देखते हैं पंखी चलती रहती है, तो ये इसमें फ्लाइट में ये भी फ्लाइट जैसे पंखी चलती है, चल रहा है इसका, तो ये फ्लाइट फाइनली उड़ पा रहा है, और काफ़ी हाइट तक अभी गया हुआ। हम समझते हैं कि 50
50 फुट तो हाइट तो गया ही था। जी बिल्कुल, अब इससे भी ऊपर जा सकता है, लेकिन इसका कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में प्रॉब्लम चल रहा है, जिस वजह से मैं इसको ज़्यादा हाइट पर नहीं भेज रहा तो हूँ। देखिए, इनका कहना है कि ये 100 फुट हाइट तक उड़ सकता है और अभी 50 फुट से ज़्यादा हाइट पे ये फ्लाइट गया हुआ था, जहाज़ जिसको कहें तो काफ़ी अच्छा है। और इनका वीडियो जो है काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल है। और नीरज शर्मा जी हमारे साथ थे। आप सभी ने वीडियो हमारा देखा, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमारे वीडियो को बताइए। एक बार इनको फिर हम चैनल का नाम भी पूछ लेते हैं कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और इनका वीडियो इनके चैनल पर जाकर आप देखना चाहें कि और कोई क्या कुछ इन्होंने नया चीज़ बनाया है, क्या कुछ इनके पास और टेक्निक है। ये खुद भी सोशल मीडिया पर काम करते हैं। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए अपने चैनल का नाम बता दीजिए। कोई दर्शक हमारा आपके चैनल पर जा करके उस वीडियो को आपको देखना चाहे तो वो देख सके। जी, जैसे कि बहुत लोग कह रहे थे कि मैं जो चैनल का नाम बता रहा हूँ बहुत तेज बता रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है पहला वर्ड। तो मेरा जो पहला वर्ड है द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट, THE द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट। तो आप जाकर जरूर से देख लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर भी कोई आप चलाते हैं? जी, मेरा इंस्टाग्राम पर है नीरज शर्मा 0.2, तो जाकर वहाँ पर। फेसबुक पे क्या आईडी आपकी? यही द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट। फ्यूचर एक्सपेरिमेंट, देखिए द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट इनके चैनल का नाम है। आप जाकर सर्च करके इनके और जो तमाम तरह की गतिविधियाँ हैं उसको आप देख सकते हैं। और आप देख रहे हैं नीरज शर्मा जी के द्वारा बनाए गए पुराने जहाज़ जो हमें दिखा रहे हैं। आप अपना विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। समय दिया आपने, हमसे बातचीत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका भी कि आप लोग आए अपना टाइम निकाल के, कीमती टाइम निकाल के मेरा इंटरव्यू लेने के लिए और मुझको आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद। देखिए नीरज जी थे हमारे साथ और काफ़ी अच्छा इनका फ्लाइट अभी उड़ान भरा है, हमने भी देखा है, आपने भी देखा है। और इनके वीडियो पर जाइए और उनके फ्लाइट को सपोर्ट करने की ज़रूरत है और ये आगे भी इसमें काम करना चाहते हैं इस क्षेत्र में। बाकी हमारे वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर व्यक्त करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।